अगर आप 2025 में डॉटनेट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डॉटनेट में क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, डॉटनेट के अंदर का करियर क्या होगा, डॉटनेट में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डॉटनेट का मार्केट ग्रोथ क्या होगा, ठीक है, क्या क्या डॉटनेट के अंदर के नई टेक्नोलॉजीज है जो आपको सीखना होगा तभी आपको जॉब लगेगी, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्ड में पूरा एक एक पॉइंट वाइज चीजें बताऊंगा कि आपको अपने डॉटनेट की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें डॉटनेट में सीखनी है। जैसा आपको पता है कि डॉटनेट एक ह्यूज टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है और पूरा कंटेंट तो कोई भी नहीं सीख सकता, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉटनेट में क्या आपको नहीं सीखना चाहिए, डॉटनेट के अंदर कौन सी चीजें आपको नहीं सीखनी होगी। तो सबसे पहले बात करता हूं, देखो जब भी आपको डॉटनेट के अंदर कोई सा भी पर्टिकुलर मतलब कोई सी भी टेक्नोलॉजी है, डॉटनेट की बात करूं या जावा की बात करूं, यदि आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है तो पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। डॉटनेट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे मार्केट के अंदर विजुअल सी प्लस प्लस भी है, एफ शार्प भी है, विजुअल बेसिक भी है। तो आपको विजुअल बेसिक या एफ शार्प तो सीखनी ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सी शार्प लैंग्वेज सीखनी है। यदि आपको 2025 में डॉटनेट के अंदर जॉब गेट करनी है तो आपको वीवी डॉटनेट नहीं सीखनी है या विजुअल बेसिक नहीं सीखनी है, एफ शार्प लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, आपको सी शार्प लैंग्वेज सीखनी है। सेकंड, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉटनेट के अंदर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सीखते हैं, डॉटनेट के अंदर WPF में जा रहे हैं। तो मैं देखो, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि इनमें एप्लीकेशंस नहीं बन रहे हैं, लेकिन यदि आप नए न्यू पर्टिकुलर डेवलपर्स हो या न्यू लर्नर्स हो या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं, वो यदि डॉटनेट के अंदर अपने करियर में कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन तो यह है कि आप ऑलरेडी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो अपने आप को वेब एप्लीकेशंस में मूव कर दीजिए, क्योंकि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मार्केट धीरे धीरे कम हो रहा है या खत्म की तरफ है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं सीखनी है, आपको विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस नहीं सीखनी है, आपको वेब एप्लीकेशन सीखनी है। इसके लिए आपको पहले देखो, आप सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉटनेट के अंदर वेब एप्लीकेशंस में क्या सीखा जाए, सीधे वेब एपीआई सीखा जाए। नहीं, आपको मैं ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूं कि आपको पहले ASP.NET MVC ही सीखना है, उसके बाद ही फिर आपको नेक्स्ट चीजें सीखनी है। ASP.NET MVC में डायरेक्टली आपको रेजर पेजेस नहीं सीखना है, पहले आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो बेस है उस चीज पे आप फॉलो करो, ना कि सीधे आप रेजर पेजेस सीखने लग जाओ या आप ब्लेजर सीखने लग जाओ। ये ब्लेजर्स और रेजर पेजेस ये दोनों चीजें क्या है, ये आपको बाद में सीखनी है, पहले आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको कोर कंसेप्ट डॉटनेट MVC के पता होना चाहिए। कोर कंसेप्ट मतलब जैसे डॉटनेट, जब आप ASP.NET MVC में जाते हो तो उसमें राउटिंग कंसेप्ट क्या होता है, व्यू मॉडल्स एंड MVVM क्या होता है, वेब एपीआई एंड API कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये तीन चीजें तो सभी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। जब भी आप ASP.NET MVC सीखें तो आपको राउटिंग, व्यू मॉडल्स एंड MVVM आपको सीखना होगा, मॉडल व्यू एंड व्यू मॉडल। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आप यदि एक्सपीरियंस डॉटनेट डेवलपर हैं और यदि आप डॉटनेट का इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये तीन चीजों पे आप फोकस करना होगा। अब देखो, डॉटनेट के अंदर आपका आजकल वेब एप्लीकेशंस में दो तरीके का एप्लीकेशंस बन रहा है, एक सिंगल पेज एप्लीकेशंस बन रहा है, एक मल्टी पेज एप्लीकेशंस बन रहा है। यदि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बेस्ड मॉडल पे यदि आपको काम करना है तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट JS भी सीखना होगा। बहुत सारे ऐसे डॉटनेट डेवलपर्स हैं जो यही सोचते हैं कि नहीं, हमने सिर्फ ASP.NET MVC सीख लिया या C शार्प सीख लिया, इतना इनफ है। ऐसा नहीं है। आज की डेट में डॉटनेट के अंदर जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। डॉटनेट के अंदर का जो फ्रंट एंड एनवायरनमेंट है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में है, बैक एंड एनवायरनमेंट आपका वेब एपीआई में है। एक तरीके से इस तरीके से एप्लीकेशन बन रहा है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन बन रहा है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो ASP.NET के थ्रू बन रहा है। तो यदि आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर भी सीख सकते हो और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस एपीआई मतलब दो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन ये भी आप सीख सकते हो। यदि इस टाइप के एप्लीकेशन यदि कंपनी डिजायर है कि ये कंपनी को सिंगल पेज एप्लीकेशन चाहिए तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, और यदि कंपनी को मोनोलिथिक एप्लीकेशन चाहिए तो ASP.NET MVC। अब मैं बताना चाह रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। बहुत सारे लोग क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज के अलावा भी कुछ चीजें आपको सीखनी होती है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंसेप्ट। इसमें आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप डॉटनेट के इंटरव्यूज में जा रहे हैं या डॉटनेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन सॉलिड प्रिंसिपल, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सॉलिड प्रिंसिपल एंड टेस्टेबल कोड, ठीक है, TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है इसका आप थोरो स्टडी कर लो, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लो, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर जब भी आप जाते हो तो आपको डिपेंडेंसी
डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सॉलिड प्रिंसिपल और टेस्टेबल कोड मींस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। अब मैं कुछ रिसोर्सेज बताना चाहता हूं, जैसे आपको डॉटनेट सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो डॉटनेट के अंदर मार्केट में बहुत सारे बुक है, ठीक है। मैं आपको ये पूरा ट्यूटोरियल्स भी, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा वीडियोस के अंदर, जहां पर आपको जो भी ऑथराइज बुक, रिकमेंडेड बुक्स है या रिकमेंडेड साइट्स है, वो उनका पूरा लिंक रहेगा, ठीक है। तो प्रो सी शार्प के लिए बहुत अच्छा है, जो डॉटनेट 6 वर्जन में आपको मिल जाएगा। क्लीन कोड बाय रॉबर्ट सी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन डॉटनेट बाय मार्क सेमेन, ये सभी पीडीएफ्स हैं, यहाँ से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ओके, अब बात आती है डेटाबेसेस। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डेटाबेसेस अब जरूरत ही नहीं है, अब सब कुछ लिंक क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं है। देखो डेटाबेस का कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उनमें आज भी एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, और एसक्यूएल सर्वर आपको पता होना चाहिए। अभी अभी आपको कुछ जगह पोस्टग्रेसक्यूएल और मायस्क्यूएल भी यूज होते हैं, पर अभी भी 95% ऑफ एप्लीकेशंस जो है एसक्यूएल सर्वर में ही बनते हैं, इसलिए एसक्यूएल सर्वर इज मैंडेटरी। पोस्टग्रेसक्यूएल और मायस्क्यूएल यदि आपका इंटरेस्टेड तो वो भी सीख सकते हो। यू कैन यूज एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट एज योर ओआरएम। हमेशा आपको एंटिटी फ्रेमवर्क में बहुत डाउट होता है कि हम मॉडल फर्स्ट यूज करें, कोड फर्स्ट यूज करें, डेटा फर्स्ट यूज करें, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि ओआरएम के अंदर आपको कोड फर्स्ट यूज करना है। कोड फर्स्ट अप्रोच आपको ज्यादा बेटर रहेगा। बट यू डोंट नीड एंटिटी फ्रेमवर्क विल फोर्स यू टू अंडरस्टैंड लिंक्यू एज वेल, व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यू शुड आल्सो इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस ऑन योर लोकल विंडोज मशीन। आप इसको भी इंस्टॉल करके एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर भी जाकर के आप काम कर सकते। अब मैं बात करता हूं कि किस किस टाइप की कंपनी डॉटनेट के अंदर काम करती है। एंटरप्राइज कंपनी, जितने भी एंटरप्राइज कंपनी है, चाहे बिग कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, तो ऑन बिग एंड स्टेबल मे और मे नॉट बी मच फन टू वर्क एट, ठीक है। मतलब डॉटनेट के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी, जैसे आप देखोगे कि जितने भी टाइप के इंश्योरेंस कंपनियों का जो एप्लीकेशन है वो डॉटनेट के अंदर ही बना हुआ। बैंकिंग सिस्टम पूरा डॉटनेट पे बेस्ड। स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनीज भी डॉटनेट का यूज करती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम के एप्लीकेशंस, ये सभी भी डॉटनेट में मिल जाते हैं। मतलब डॉटनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक बड़ी कंपनी से लेकर के छोटी कंपनी तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि डॉटनेट के अंदर आपको पर्टिकुलर आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। आप एक छोटे सिटी के अंदर भी जॉब गेट कर सकते हो और बड़े सिटी के अंदर भी जॉब गेट कर सकते हो। अब डॉटनेट के अंदर यदि आप जॉब गेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, अपने रेज्यूमे में क्या ऐड करना चाहिए जिससे आपको कॉल आए। तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड प्रिंसिपल आपको ऐड करना चाहिए। आपको डॉटनेट के अंदर कौन से वर्जन को आपने सीखा है, डॉटनेट 4 के अंदर डॉटनेट 5 सीखा है, डॉटनेट 6 सीखा है, डॉटनेट 7 सीखा है, ये भी आपको मेंशन करना होगा। सी शार्प लैंग्वेज सीखा है वो मेंशन करना पड़ेगा। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड सीखा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डेटाबेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको सर्वर्स की इंफॉर्मेशन भी मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको मेंशन करनी होगी। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना कि आपको अब डॉटनेट 6, 7, ये दोनों डॉटनेट 5, 6, 7 तीनों चीजें मार्केट के अंदर चल रही है। एडवांस कंसेप्ट आपको शुरुआत में नहीं सीखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डॉटनेट के अंदर एडवांस कंसेप्ट सीखने लग जाते हैं। एडवांस कंसेप्ट आप बाद में सीख सकते हो, जैसे इवेंट सोर्सिंग, CQRS, मैसेज बसेस, मीडिएटर, ठीक है। ये सब चीज़ें बाद में आप सीख सकते हो। अभी आपको शुरुआत में एज ए जूनियर डेवलपर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, यदि आप बहुत ही एक्सपीरियंस डेवलपर हो तो आप इसको सीख सकते हो। ओके, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो डॉटनेट सीखना तो बहुत ही आसान काम, मैं नहीं बोल रहा हूँ डॉटनेट तो सब, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने डॉटनेट सीखा हुआ है, ठीक है, डॉटनेट हमें आता है, फिर भी हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहता हूँ कि देखो डॉटनेट या किसी भी लैंग्वेज को सिर्फ सीखने से काम नहीं होगा, आपको उसके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। जब तक आप प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको जितने भी ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो प्रोजेक्ट के बेसिस में पूछेगा। तो आप कोई बिल्ड एन ऐप, कोई ऐप बनाइए, आप छोटा सा ऐप भले हो जिसके अंदर से पहले एक फ्रंट एंड बेस्ड हो, जिसमें छोटे मोटे लॉजिक्स हो, आप कोई कैलकुलेटर्स बना सकते हो, कन्वर्टर्स बना सकते हो, वेदर फोरकास्टिंग का एप्लीकेशन बना सकते हो, रेडीमेड जो एपीआईज हैं उनका यूज़ करके आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाओ जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट आपका एक फ्रंट एंड में हो, और बैक एंड में आप वेब एपीआई के थ्रू एपीआईज बनाओ और उस एपीआई को कंज्यूम करो, क्रेड ऑपरेशंस मैनेज करो, एक एडमिन डैशबोर्ड क्रिएट करो। यूज एज्योर ऐप सर्विसेज। आप अज्योर के अंदर का जो ऐप सर्विसेज है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत रिक्वायर्ड है कि आजकल आपको क्लाउड के बारे में भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको अज्योर पता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो आज के डेट में इन्वायरमेंट में क्लाउड इन्वायरमेंट को प्रीफर करती हैं। ओके, लर्न डॉकर, आपको डॉकर भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो डॉकर एक्चुअली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने ऐप को रन कर सकते हो डॉकर इन्वायरमेंट के अंदर, एक डॉकर आपको एक कंटेनर प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपने मल्टीपल एप्लीकेशंस को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो 2025 में डॉटनेट का मार्केट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो डॉटनेट का मार्केट सीधी सी बात है इंक्रीज ही होगा, क्योंकि डॉटनेट जो है ना पहले क्या था, पूरी तरह से पैड रिसोर्स था। अब डॉटनेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ओपन सोर्स की तरफ जा रहा है, कम्युनिटी की तरफ जा रहा है।
तो डॉटनेट के अंदर जब ओपन सोर्स या फ्री सोर्स की तरफ जाएगा तो सीधी सी बात है डॉटनेट का मार्केट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, इसलिए डॉटनेट का मार्केट इंक्रीज होगा, जॉब भी इंक्रीज होंगे। 2025 आईटी मार्केट के लिए अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा इनोवेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर है। इवन एआई के अंदर क्या इंपैक्ट होगा डॉटनेट का, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट के अंदर एआई का इंपैक्ट से हम अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को और बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और एआई मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने जो एआई है ना, जो पर्टिकुलर आपका जो को पायलट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एआई है जो चैट जीपीटी के अंदर इंटरनली चैट जीपीटी का जो पर्टिकुलर एआई मॉडल है उसी को ट्रेन करके बनाया गया है और इसका जो सपोर्ट है वो डॉटनेट एप्लीकेशन में इनबिल्ट है। तो आप एआई टूल्स का इनबिल्ट सपोर्ट डॉटनेट के अंदर यूज कर सकते हो और एआई के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हो। एआई से आपका जॉब डिक्रीज नहीं होगा बल्कि आपका जो जॉब है उसके अंदर बहुत सारा हेल्प मिलेगा जिससे आप एक ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते। जॉब पैकेज क्या है डॉटनेट के अंदर, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि डॉटनेट के अंदर सैलरी कम मिलती है, कि ऐसा तो नहीं है कि डॉटनेट के अंदर सैलरी बहुत ही कम मिलेगी, जावा में ज़्यादा सैलरी है। देखो टेक्नोलॉजी के अंदर सैलरी मैटर नहीं करता, कंपनी पे मैटर करता है, कंपनी के नॉर्म्स होते हैं। जो भी कंपनी आप जाओगे वो हर कंपनी का अपना एक डेवलपर का नॉर्म्स होता है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है। बाकी सैलरी एवरेज सैलरी डॉटनेट डेवलपर्स की 5 लाख से लेकर के 15 लाख के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये मैं आपको जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आपको सैलरी ग्रोथ होगी। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जॉब सर्च कर रहे हैं और किस कंपनी में आप जॉब गेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट स्टेप्स बताया विथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की आप यदि डॉटनेट डेवलपर्स बनने वाले हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं सीखनी है, पहले आप आसान चीज़ें सीखिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखिए, एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाइए। ठीक है, और इनको आप डिप्लॉय करिए, इनको आप इम्प्लीमेंट करिए। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।